से उनकी कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे आदमी को, जैसे नहीं संसद में विपक्ष के लोग बैठते हैं, सवाल पूछते हैं तो सही उत्तर निकल के आता है, तो ये विपक्षी थे। तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, आप जो श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हो, ये कस्मिन युगे प्रवृत्ति, किस युग में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, क्यों लिखी गई, ये हम सब जानना चाहते हैं। उस समय श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापर युग के चतुर्थ चरण में पाराशर ऋषि के यहाँ वेद व्यास के रूप में भगवान का अवतार हुआ। उनके द्वारा 4 वेदों का विभाजन हुआ। उससे पहले ऐसा नहीं कि वेद नहीं था, उससे पहले हंस नाम का वेद था, एक ही वेद था जिसका नाम था हंस। हंस नाम का वेद था। उस वेद को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। उस हंस नाम के वेद को ही विस्तार किया 4 भागों में वेद व्यास। 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी दुखी। दुखी अवस्था में बैठे हुए, मतलब मन को संतोष नहीं हो रहा है। 4 वेद 6 7 17 पुराण लिख गए, फिर भी संतोष नहीं। एक दिन घूमते फिरते नारद जी आ गए। नारद जी का स्वागत किया वेद व्यास ने। नारद ने कहा, कहो ऋषिवर, आपने इतना सब कुछ किया फिर भी प्रसन्न नहीं हो, कारण क्या है? बोले व्यास जी, हमें यही तो हमें समस्या है, हमारी नहीं समझ में आता है कि हमको दुख का कारण क्या, हम दुखी क्यों, हमें संतोष क्यों नहीं मिल रहा है। नारद ने कहा, देखो, अभी तक आपने जितने ग्रंथों की रचना किया है, उन सब में किसी न किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा है। जैसे विष्णु पुराण लिखा तो उसमें विष्णु ही सब कुछ है, शिव पुराण लिखा तो शिव ही सब कुछ है, देवी पुराण लिखा तो देवी ही सब कुछ है। अभी तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें केवल भगवान की चर्चा हो, विभूतियों की चर्चा ना हो, भगवान की चर्चा हो। ऐसा नहीं है कि इनका कोई महत्व तो नहीं है। भाई, आदमी प्रश्न करता है, हमारे से भी लोग प्रश्न करते हैं। बोले पंडित जी, इस्लाम में एक अल्लाह, ईसाई में गॉड। बोले आप ही के यहाँ बहुत सारे जो है देवी देवता हैं, कोई काली पूज रहा है, कोई दुर्गा पूज रहा है, कोई राम पूज रहा है, कोई शिव पूज रहा है, कोई कुछ, तमाम। क्या कारण है? मैंने कहा, भगवान तो एक ही है ना, ईश्वर एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। वैसे ही जैसे एक स्त्री है, एक पुरुष है। क्यों भाई? कोई आपको भाभी कहता है, भाभी की दृष्टि से देखता है, तो कोई आपको माँ की दृष्टि से देख रहा है, तो कोई बुआ की दृष्टि से, कोई मामी की दृष्टि से, कोई चाची की दृष्टि से। सबके अलग अलग रिश्ते जुड़े हैं ना, देखने के सबके अलग अलग है ना। स्त्री एक ही है, उसी को कोई माँ कह रहा है, कोई पत्नी कह रहा है, कोई बेटी कह रहा है, कोई बुआ कह रहा है। वैसे शक्ति एक ही है, उसी को कोई दुर्गा कह रहा है, कोई काली कह रहा है, कोई शीतला कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसी तरह से परमात्मा का पुरुष तत्व एक ही है, पुरुष एक ही है, उसको कोई पिता कह रहा है, कोई पुत्र कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है, कोई मामा कह रहा है, कोई मौसा कह रहा है। सबकी दृष्टि एक ही जैसी है, पुरुष तो एक ही है ना। उसी तरह से कोई राम कह रहा है, कोई गणेश कह रहा है, कोई शिव कह रहा है, ईश्वर एक ही। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये बहुदेववाद का कारण यही है। आप केवल एक परमात्मा की चर्चा करिए, जिसमें आदि से अंत तक केवल एक ही भगवान की चर्चा हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो।
ऐसा कहकर के नारद जी ने वेद व्यास को 4 श्लोक दिए। मैंने कल चर्चा की थी, 4 श्लोक दिए। उन्हीं 4 श्लोकों को लेकर के वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत कथा की रचना किया। कथा की रचना हो गई लेकिन अभी गोपनीय है। वेद व्यास के मन में आया कि इसको मैं गोपनीय रखूंगा। कोई अपना होगा, उसे चूंकि पुत्र नहीं था। भगवान शंकर की आराधना किया, भगवान शिव ने लीला की और लीला करके इनके घर में पुत्र की प्रविष्टि कराई। कैसी लीला कराई? एक बार की बात, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ बैठे हुए थे, समाधि लगाए गए थे। मैया पार्वती सेवा में लगी थी। अचानक उधर से नारद जी निकले कैलाश पर्वत से होते हुए, हरि गुणगान गाते हुए वीणा में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर निकले। देखा भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं, मैया पार्वती सेवा में लगी हैं। नारद के मन में पूरा पात जगा। नारद कौन है? भगवान का मन है। भगवान जो लीला करना चाहते, नारद उसकी भूमिका तैयार करते। नारद के मन में इच्छा हुई। नारद कौन है? एक शब्द की व्याख्या मैंने की थी, नार माने ब्रह्म, दा माने दर्शन। दूसरा नार जल है, नार माने जल। जल में जिसका दर्शन, विराट पुरुष का दर्शन करने वाला तत्व ज्ञानी, वो नारद। अथवा एक और परिभाषा संत कहते हैं, बोले कस्मिंचित् स्थले यस्य वार्ता रद्दम न भवति सः नारदा। जिसकी बात कहीं खराब ना हो, सब लोग माने नारद को, है? ऐसा व्यक्ति जिसकी सब बात माने, वो नारद। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैंने सबसे झगड़ा कराया है। जितने महापुरुष हैं सबकी गृहस्थी में कुछ ना कुछ नारद ने टांग अड़ाई है। केवल भोलेनाथ की गृहस्थी अभी बकाया बची है। मैया पार्वती भोलेनाथ में भी कुछ तू मैं हो जाए, देखा जाए क्या निकलता है, क्या आनंद आता है। सो नारद जी पहुंच गए भोलेनाथ के पास। देखा बाबा समाधिस्थ बैठे, मैया के पास पहुंच के जाकर के मैया को प्रणाम किया। आओ नारद, कैसे आना हुआ? अरे मैया ये बताओ सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा है? हाँ दाम्पत्य जीवन तो बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बोले लेकिन मैया अब आप कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। उदास होकर मैया ने कहा क्यों? नारद अरे मैया रहे छोड़ो, अच्छा हम प्रणाम करते हैं, जाते हैं। अब आपने किसी के मन में उत्कंठा डाल दो है? कि आपकी गृहस्थी बढ़िया नहीं चल रही हो, फिर कहते अच्छा रहने दो, बताएंगे नहीं कि क्या गड़बड़ है। मैया ने कहा रुको, बताओ आखिर बात क्या है। नारद ने कहा मैया इधर से निकले तो अचानक हमारे मन में एक इच्छा पैदा हो गई, हमारी गलती को क्षमा कर देना, साफ मत दो तो हम बता दें। बताओ। नारद ने कहा मैया हमारे मन में एक चीज जानने की उत्कंठा था, सोचा था भोलेनाथ से पूछूंगा, लेकिन भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए। अब बताओ, समाधि में बैठे हैं, तुम जो है पैर दबा रही हो, सेवा में लगी हो, ये भी कोई गृहस्थी है?
हमको ऐसा लगता है कि आप तो भोलेनाथ को बहुत चाहते हैं, जन्म जन्म और रगर हमारी है? बार बार शिव को परमात्मा के रूप में पाना चाहती हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बाबा आपको नहीं चाहते, भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? भगवान हमसे भोलेनाथ बड़ा प्रेम करते, मेरे अलावा किसी को स्वीकार ही नहीं करते। बोले अब ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं, हमारे मन में इच्छा थी कुछ जानने की। अब बाबा तो समाधि में बैठे हैं, पता नहीं कब आंख खुले। भैया हमारा वो प्रश्न पूछ लेना बाबा से। क्या? हमसे पूछो ना, क्योंकि पति पत्नी के बीच में कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए पूछ लो। बोले मैया अच्छा तो आप ही बता दो। बाबा ने अपने गले में जो ये मुंडों की माला पहन रखी किसकी है, यही हम जानने चाहे, उत्कंठा थी, इच्छा थी, जानना चाहते थे। मैया ने कहा ये बात ना तो आज तक हमने बाबा से पूछी और ना उन्होंने बताई। अब नारद को मिल गया किनारा, मिल गया सूत का। बोले हाँ मैया, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। अरे दाम्पत्य वो भी कैसा जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से छिपावे हैं? पति पत्नी के बीच में कोई बात छिपी नहीं होनी चाहिए। बोली हाँ, इसका मतलब नारद तुम ठीक कहते। बोले अच्छा मैया, बाबा आंख खुले तो पूछ लेना। अब हमको तो पैर में खुजली हो रही, सांप लगा है ना, ज्यादा देर हम ठहर नहीं सकते, हम चले दोबारा आएंगे तो आपसे पूछ लेंगे। नारद जी चले गए। इधर मैया पार्वती ने सारे श्रृंगार वस्त्र आभूषण सब उतार के फेंक दिए, मैले कुचैली साड़ी पहन ली, जाकर के कोप भवन में लेट गए। इधर भगवान शंकर की समाधि टूटी। तो रोजाना बाबा की हमेशा समाधि टूटती थी तो भैया जल लेकर के जाती थी सेवा में। आज कोई सेवा नहीं, कोई नजर नहीं आया। बाबा उठे, जया विजया दिखाई पड़ गई। पूछा जया विजया से महारानी कहाँ हैं? बोले महाराज को भवन में है, और कहाँ? आज भोलेनाथ मैया को मनाने के लिए कोप भवन पहुंच गए। पार्वती मुंह फुलाए बैठी हुई। भोलेनाथ आज मैया पार्वती को मना रहे हैं कि कैलाशवासी शंकर अविनाशी। आज भोलेनाथ कैलाशवासी शंकर अविनाशी। मैया पार्वती से कहने लगे, अरे रानी तू साफ बता दे, रानी काहे रिसानी। रानी तू साफ बता दे, रानी काहे रिसानी। रानी तू साफ बता दे, रानी काहे रिसानी। ओ रानी भोलेनाथ कहने लगे, मुझको प्रिय बताओ किसने दिखाई आंखें। 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 ऐसा तो नहीं है कि मैं समाधि में बैठा हुआ हूं, कोई आकर के बदतमीजी करके चला गया हो है? अगर ऐसा हुआ है तो बाहर का है तो दंड और कैलाश का है तो दंड। मुझको प्रिय बताओ किसने दिखाई आंखें। मुझको प्रिय बताओ किसने दिखाई आंखें। कैलाश
से निकालूं खिंचवा लूं उसकी आंखें, कैलाश से निकालूं खिंचवा लूं उसकी आंखें। इसलिए मुझसे कहो प्यारी प्यारी ये सारी सारी राजधानी, अरे धानी तू साफ बता दे रानी का ये दिशा। ओ रानी मुझसे तो साफ बता दे रानी का ये दिशा। हाँ धानी तू साफ बता दे रानी का ये दिशा। रानी मुझसे तो साफ बता दे रानी का ये दिशा। भोलेनाथ मना रहे मैया उधर को मुंह करके बैठ गई। जाओ अपना काम करो जाकर के, लगाओ जाके समाधि, नहीं तुम्हारी हमें आवश्यकता है। ऐसा दाम्पत्य किस काम का, ऐसा वैवाहिक सुख किस काम का। अरे भोलेनाथ ने कहा कि आखिर कुछ बताओगी सही तब तो। बोली आज हमको पता लग गया तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो। क्यों? अरे पार्वती तुम्हारे अलावा मैंने जीवन में इस पत्नी के रूप में किसी को सोचा भी नहीं है। यहां तक कि तुम्हारा हृदय तक सती के रूप में जहां गिर गया है वहीं मैं आसन लगा के देख रहा हूं। बाबा बैजनाथ देख लो है, बाबा बैठे हैं और सामने सती जी का दाह स्थल है जहां सती जी का हृदय गिरा था। दोनों मंदिर के धागे ऐसे जोड़े जाते हैं ना। उस चबूतरे पर कभी चढ़ना नहीं चाहिए, भविष्य में कभी जाना, चढ़ना नहीं, दूर से ही प्रणाम करना है। बाबा बैजनाथ में, बाबा वैद्यनाथ के ठीक सामने सती जी का जो मंदिर बना हुआ है उस चबूतरे पर कभी मत चढ़ना। हम गए थे तो वहां बहुत सारे लोग चढ़ के पूजा कर रहे थे, नहीं प्रणाम करना, चबूतरे पर मत चढ़ना। वहां सती का हृदय गिरा था, हृदय स्थल है। तो भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूं पार्वती। बोली बातें ना बनाओ, हमको आज पता लग गया है आप मुझे नहीं चाहते। अगर मुझसे प्रेम करते होते तो पति और पत्नी के बीच में कोई बात छिपी नहीं होती है। आप हमसे बातें क्यों छिपाते हो? भोलेनाथ ने कहा मैं तो तुम्हें सारी बातें बता देता हूं, कोई बात नहीं छिपाता। पार्वती ने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो आज हम पूछें आपसे, बताओगे? एक प्रश्न पूछ दें उत्तर दे दो। भोलेनाथ ने कहा पूछो। पार्वती ने कहा अच्छा तो आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने गले में जो ये मुंडों की माला पहने हुए हैं किसकी है? भोलेनाथ थोड़ा उदास हो गए। ठीक है पार्वती तुमने पूछा है तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर दो। पार्वती ने कहा पूछो। भोलेनाथ ने कहा अच्छा तुम ये बताओ पार्वती, जब मैं समाधि में बैठा हुआ था पीठ पीछे कहीं नारद तो नहीं आया था? पार्वती ने कहा काला चोर आया हो। इससे तुम्हें क्या लेना देना है, कौन आया कौन नहीं आया? हम जो पूछ नहीं वो बताओ। भोलेनाथ ने कहा पार्वती ये जो मुंडों की माला देख रही हो ना, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं ये उसका उदाहरण है। तुम्हारे अलावा मैं किसी का वर्ण नहीं करता हूं। जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तुम्हारे मुंड की एक इसमें जोड़ देता हूं। ये तुम्हारे ही सिर हैं, इनको मैं हमेशा हृदय में लगाए रखता हूं। पार्वती ने कहा नारद ने बिल्कुल ठीक कहा था। अरे दुनिया में आदमी की पत्नी का शरीर छूट जाता है तो उसको अंत्येष्टि करते हैं, उसके लिए जलांजलि, तिलांजलि, पिंडदान, गया है, उसके उद्धार के लिए तमाम व्यवस्था करते हैं। ये हमारे ये प्रेमी हैं है? जो जिंदा सिर न काट पावे तो मरने के बाद सिर काट काट के माला बना रहे हैं।
ऐसा भी प्रेमी देखा है कहीं आज तक है? पत्नी मर जाए तो उसका सिर काट के माला में जोड़ ले। नारद ने ठीक कहा था, आप हमसे प्रेम नहीं करते। लेकिन अच्छा एक बात बताओ भोलेनाथ, बताओ पूछो क्या है? हम इतनी बार मर चुकी, 108 की माला पूरी हो गई, सती ने एक बार शरीर नहीं छोड़ा है, कई बार छोड़ा। शिव पुराण के अनुसार 108 बार शरीर छोड़ा है, तब पार्वती के रूप में आई। भगवान भोलेनाथ से भैया पूछने लगी, बाबा ये बताओ, हम तो बार बार मर जाती हैं, आप एको बार नहीं मरी, आपको भी तो मरना चाहिए ना। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैं मृत्युंजय हूं, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रखा है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती ने कहा, नारद बिल्कुल ठीक कह रहा था। बोलो भाई, जिसका पति अमर कथा जानता हो, जिसको सुनने से व्यक्ति मरता ना हो, अमर हो जाता हो, उसकी पत्नी मर जाए और उसको अमर कथा ना सुनावे, इससे बड़ा भेद बुद्धि का पति कौन हो सकता है? आज पता लगा कि आप हमको नहीं चाहिए। अरे महाराज, जब आप अमर कथा जानते थे तो हमको अमर कथा क्यों नहीं सुनाई आपने? हमको भी अमर कथा सुना देते तो हम भी मरने जीने से छुट्टी पा जाती। ये मुंड की माला काहे को बनाते घूमते? भोलेनाथ ने कहा, देखो पार्वती, हमने तुमको अमर कथा सुनाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने अमर कथा नहीं सुनी। कब? भोलेनाथ कहने लगे, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गजे को वज ऋषि पाही, शंभु गए को वज ऋषि पाही, शंभु गए को वज। संग सती जग जननी भवानी, संग जननी भवानी, जननी भवानी, संग सती जग 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 जना। बोले, एक बार त्रेता युग में सती के रूप में थी, तब जब हम तुमको अगस्त्य जी के आश्रम में ले गए थे। वहां जब आश्रम में पहुंचे तो जब लेके जा रहे हैं तो संग सती को साथ में लिए हैं, तो उपाधि क्या दे रहे हैं? भगवान की कथा सुनने जाओगे तो जग जननी भवानी, समस्त विश्व के द्वारा आप पूजित हैं। क्योंकि भगवान की कथा सुनने जा रही हैं, इसलिए जग जननी सारे संसार के द्वारा पूजित है। क्योंकि
एक स्त्री के 4 रूप वर्णित किए गए। एक कन्या के, एक स्त्री के 4 रूप हैं। और उन 4 रूपों का वर्णन मैया पार्वती के रूप में किया गया है। गोस्वामी जी ने चर्चा किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। पहला स्वरूप, आपका पहला स्वरूप क्या है? जय जय गिरिवर राज। मायके में थी छोटी सी, किस नाम से जानी जाती थी? फलानी की बिटिया है। क्यों भाई? ये फलाने की बेटी है। पिता के साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ था। आपके पिता का नाम आपके साथ जुड़ता था। फलाने की बेटी है। विवाह हो गया। विवाह के बाद आपका स्वरूप बदल गया, नाम चेंज हो गया। ससुराल आते ही अब क्या हुआ? बोले जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। विवाह हुआ। बोले किसकी बहू है? बोले राजू की बहू है, राजन की बहू है। यहाँ कोई बाप का नाम नहीं पूछ रहा है। इसी बात का दुख है ससुराल में। क्यों भाई? ससुराल आते ही लोगों ने हमारे माई बाप को बिसरा दिया। यहाँ आते ही अब पिता के नाम के साथ आपका कोई संबंध नहीं। अब किसके साथ संबंध जुड़ गया है? जय महेश मुख चांद। भोलेनाथ मतलब पति के साथ आपका नाम जुड़ा। कुछ दिन के बाद बेटा हुआ। जय गज बदन खड़ानन माता, जय जय बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, खड़ानन माता, खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ा। अब सिब्बू की माई के नाम से बुलाई जा रही है। उत्कर्ष के माँ की नाम से आपको जाना जाता है? क्यों भाई? सोरा की माई के नाम से जाना जाता है। अब पति का नाम भी धीरे धीरे किनारे हो रहा है। जय गज बदन खड़ानन माता। अब बेटे बड़े हो गए तो आपकी वृद्धावस्था आ गई। तो देखो हमारी भी माई वो बैठी हुई है। यद्यपि इसकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया है, इसके कुल में भी जन्म नहीं लिया गए, फिर जगत जननी दामिनी दोती गाता। जगत जननी दामिनी तुति गाता, जगत जननी दामिनी दोती गाता, दोती गाता, दोती गाता। जगत जननी दामिनी तुति गाता। जो रास्ते में मिल जाएगा। माता जी नमस्ते।
पहचानता हो अथवा ना पहचानता हो, रास्ता चलते कोई भी मिल जाएगा। माता जी, अम्मा जी, माई, किसी नाम से इनको सम्मान की दृष्टि से ही बुलाएगा, कहीं कोई भेद बुद्धि से दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि ये सारे संसार की वृद्धावस्था आ जाने पर आप सम्माननीय हो जाती हैं। इतनी बड़ी डिग्री सती जी को प्राप्त हो रही है। बोले संग सती जग जननी, सारे संसार की मां है। लेकिन वहां कथा सुना बैठ करके, तब तो जग जननी है, लेकिन सती ने वहां कथा नहीं सुनी। अगस्त जी ने राम कथा मुनिवर जब अखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख मान करके उस कथा को सुना। आनंद रामायण कथा के अनुसार जब अगस्त जी कथा कर रहे थे, उस समय सती जी क्या कर रही थी? आश्रम के सौंदर्य का निरीक्षण कर रही थी। जैसे यहाँ बहुत से लोग कथा सुन रहे हैं बैठ करके, तो कोई डेकोरेशन देख रहा है, कोई पंखा नहीं चल रहा है, चल जाता तो अच्छा था, है? तो मतलब दिमाग कहीं दूसरी जगह है, बैठे हम यहाँ हैं। अगर इस अवस्था में आपने कथा सुनी तो उस कथा का आपको कोई लाभ नहीं है, और जब आपने भगवान की कथा सुनी नहीं तो आप उस पद के अधिकारी भी नहीं हैं। गए थे सती को लेकर के, तो किस रूप में लेकर के गए? जग जननी। और जब वहां से वापस चले, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग लय दक्ष कुमारी, चले संग लय दक्ष कुमारी। गए थे जग जननी को लेकर के, और लौट किसको लेके आ रहे हैं? छोटी सी बिटिया को। अर्थात हो, आपकी आयु चाहे जितनी हो, 80 साल की यहाँ क्यों ना बैठी हूं, यदि भगवान में आपका मन नहीं लगा है, परमात्मा की कथा में आपकी रुचि नहीं है, तो आप में और स्वरा में कोई भेद नहीं है। जितना चंचल मन इसका बेटी का है, उतना ही चंचल मन आपका। इसमें फिर फर्क क्या है? केवल शरीर है तो घटा बढ़ा है, और क्या है? तो शरीर नासमान, हड्डी मांस बढ़ गया, घट गया, बचा क्या? भगवान की कथा को सुनने आए तो प्रेम से कथा सुनो, तो आपको वो पुण्य प्राप्त होगा, उसके लाभ के भागी होंगे। नहीं तो वैसा ही चंचल मन रहेगा, आप जिस अवस्था में जहां थे वैसे ही बने रहे, उस कथा का आपको लाभ नहीं मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा, मैंने तुम्हें कथा सुनाने का प्रयास किया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। पार्वती ने कहा, बाबा अब सुना दो, मुझे अमर कथा सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा, लेकिन उसके लिए तो हमें कैलाश खाली करना पड़ेगा, क्यों? जो कथा सुन लेगा वही अमर हो जाएगा। स्त्री हठ बड़ा विचित्र होता है। पार्वती ने कहा, तुम कैलाश की बात करते हो, दुनिया खाली करना पड़े तो मेरे ठेंगे से, हमें अमर कथा सुननी है। भोलेनाथ ने पहली चुटकी बजाई, कैलाश में रहने वाले जितने थे वो सब के सब भाग गए। भोलेनाथ ने दूसरी चुटकी बजाई, जितने जीव जंतु अंडे बच्चे थे निकल गए। तीसरी चुटकी जब भोलेनाथ ने बजाई तो जो सूक्ष्म जीव थे, अंडे थे, वो सब के सब चले गए। भोलेनाथ ने न चौथी चुटकी बजाई और न एक तोता, मादा तोता था, गया। एक मादा तोता वहीं बना रह गया। क्यों? भोलेनाथ ने जब पहली चुटकी बजाई, वो बेचारी उसी दिन गर्भवती हुई थी, तो गर्भ पूरा हुआ। दूसरी चुटकी बजाई तो गर्भ पूर्ण हो गया, अंडा फूट नीचे गिरा। तीसरी चुटकी बजाई तो अंडा फूट के पूर्ण शिशु बन गया, पूर्ण तोता बन गया। अब चौथी चुटकी ना भोलेनाथ ने बजाई, ना वो तोता गया, एक बना रहा। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती अब बिल्कुल शांत हो गया है, अब शांत भाव से एकाग्रचित होकर के कथा सुनो। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ने कहा ठीक। भोलेनाथ ने कहा, मैं समाधिस्थ होकर के कथा करूंगा।
आंख बंद करके समाधिस्थ होकर के कथा करूंगा, तुम हाँ हाँ हूं करती रहना। कहीं ऐसा ना हो, क्यों अम्मा जी? पहले गांव में थी ये राजीव राजन, छोटे छोटे थे, गांव में लेके जाती थी, या इनकी दादी रही हूं, दोनों भाई अगल बगल लेट जाते हों दादी के, दादी कहानी सुनाओ, है कहानी सुनाओ। तो दादी क्या कहती है? बत्ती बंद कर दो, फालतू में लाइट जलाने से क्या फायदा है। अब अंधेरे में दादी कहानी सुना रही हैं, 5 मिनट कहानी सुनी, आप जो है 7वें आसमान पर दादी अपन अंधेरे में जुटी पड़ी है, कहानी हो रही। तो दादी भी बड़ी चालाक, बोली हूं करते रहना तो हमको पता लग जाएगा कि तुम जग रहे हो कि सो रहे हो, है हूं बंद हो जाएगा तो कहानी बंद हो जाएगी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती हूं करती रहना तो हमको पता लगता जाएगा कि तुम कहानी सुन रही हो, राम अमर कथा सुन रही हो। पार्वती ने कहा ठीक। भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे। सावधान मन करी पुनि शंकर, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। बड़े प्रेम से भोलेनाथ मन को सावधान करके कथा कर रहे हैं। पार्वती जी बीच बीच में कोनो दूसर काम है नहीं, पलथी मारे बैठे, आंख बंद किए, भोलेनाथ जमे हैं, कथा कर रहे हैं। पार्वती जी को हूं करना, मुंह भी नहीं खोलना, तो थोड़ी देर तो हूं करती रही। अमाई जमाई थोड़ी देर नींद आ गई। उसी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ शुक्र कथा सुन रहा था। उसने सोचा कि अगर हुकारी बंद हो गई तो ये कथा बंद हो जाएगी। पंख फड़फड़ाए पार्वती जी के बगल में आके बैठ गया। शुरू हो गया, क्योंकि तोता तो प्रतिवादी होता है ना, वो भी शुरू हो गया। भोलेनाथ ने समझा पार्वती हुकारी भर रही। पार्वती को भोलेनाथ कथा सुना रहे थे। जब भोलेनाथ पार्वती को नींद आई तो स्वयंवर की कथा चल रही थी। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े, राम जी धनुष तोड़ रहे थे। कथा हो रही थी भोलेनाथ की, पार्वती सुन रही थी। नींद आ गई और पार्वती की नींद खुली तो भोलेनाथ कथा सुना रहे थे। रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। पार्वती ने कहा है भोले बाबा रुको 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 रुक जाओ। क्या हुआ? अब कथा तो पूरी हो ही गई थी। महात्मा कहना था कथा तो पूरी हो ही चुकी थी। रुको, ये छोड़ छोड़ के कथा क्यों सुना रहे हो? अभी राम जी धनुष तोड़ रहे थे, अब राज्याभिषेक हो रहा है, बीच की कथा कहाँ गई? छोड़ छोड़ के कथा क्यों सुनाते? भोलेनाथ ने कहा लेकिन हम तो बराबर कथा सुना रहे हैं, हमने तो नहीं छोड़ा है। पार्वती ने कहा लेकिन मैं तो सो गई थी। तो फिर हूं कौन करता रहा? बोले हमें क्या पता कौन करता रहा। इसका मतलब कि कोई कथा सुनने वाला और है, उसने मेरी अमर कथा चुराई है, दंड का भागी होगा, मैं उसे मार डालूंगा। उठाया त्रिशूल, घुमाया। अब वो बेचारे तोता की जान कितनी प्राण बचा के भागा। अब जहां जहां तोता जाता पीछे लिए भोलेनाथ त्रिशूल।
चारों दिशाओं में घूम आया, दिगंतर घूम आया, उसको कहीं शरण नहीं मिली। लौट करके वेद व्यास के आश्रम की ओर आया। उस समय वेद व्यास की पत्नी काली मां प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे रही थी। अचानक जमहाई आ गई उनको। तोते ने अपना छोटा सा रूप बनाया और पेट में चला गया। किया जब तक अंदर, पीछे से लिए भोलेनाथ त्रिशूल चले आ रहे। कुटिया के अंदर जाने लगे। वेद व्यास ने कहा, रुको 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 महाराज, ये कैलाश नहीं है, गृहस्थ आश्रम है, कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर घुसा हुआ है, उसे मैं मार डालूंगा। अच्छा महाराज, अगर आपका चोर है तो जहां भी होगा हम उसे ढूंढ के ले आएंगे, आपको समर्पित कर देंगे। गए, आप यहीं बैठो, बाहर बैठा दिया कुटिया के। अंदर गए, काली मां से पूछा, क्यों अंदर कोई चोर तो नहीं आया था? व्यास पत्नी ने कहा, और तो कोई नहीं आया, एक छोटा सा तोता आया था, वो हमारे पेट में चला गया। व्यास जी बाहर निकले, भोलेनाथ के पास आए, बोले महाराज आपका चोर कहीं तोता तो नहीं? बोले हाँ 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 वही है, जल्दी जल्दी ले आओ, मैं उसे मार डालूंगा। बोले महाराज वो तो मेरी पत्नी के उदर में चला गया। भोलेनाथ ने कहा, तो तुम अपनी पत्नी को ले आओ। अब तो और अच्छा हो गया, भाग भी नहीं सकता। मैं उसका पेट फाड़ूंगा तुम्हारी पत्नी का, और पेट फाड़ के चोर निकालूंगा और मारूंगा उसको। वेद व्यास ने कहा, ये आपने बड़ा अच्छा निर्णय किया महाराज। बोले क्यों? बोले महाराज चोर आपका और पेट फाड़ा जाए हमारी पत्नी का, ये कहाँ का नियम है? अरे महाराज, ब्राह्मणी है, स्त्री है, गर्भवती है, ब्राह्मणी का पेट चीरोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, गर्भवती का पेट चीरोगे तो गर्भ हत्या का पाप लगेगा। ये सब पाप आप क्यों ला दोगे? भोलेनाथ ने कहा, तो अरे बोले ठीक है महाराज, आप जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम बता देंगे। बोले बताना कुछ नहीं, वहीं गाड़ दिया त्रिशूल। बोले अगर कोई गर्भ गया तो आज नहीं तो कल पैदा होगा, जब पैदा होगा तब मारेंगे। त्रिशूल गाड़ दिया, वहीं बैठ गए कुटिया के बाहर। अब वो तोता 1-2 दिन की कौन चलावे, 16 साल तक पैदा ही नहीं हुआ। एक दिन व्यास जी ने कहा, महाराज उस तोते ने आपकी कौन सी बड़ी चोरी कर ली है जिसके लिए आप 16 साल से कुटिया के बाहर आसन जमाए बैठे हो? भोलेनाथ ने कहा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली है, इसलिए मैं उसे मार डालूंगा। चोरी की है उसने, अमर कथा की। वेद व्यास ने कहा, महाराज धन्य है आप। क्यों? बोले अमर कथा सुन ली है तो उसको आप मारोगे कैसे? समुद्र मंथन में राहु ने अमृत पी लिया था, भगवान ने गला काट दिया, क्या मर गया क्या? 1 के 2 हो गए। दिति ने एक ही बेटा पैदा किया था, इंद्र ने टुकड़े कर डाले, 49 मरुद गण बन गए लेकिन मरे नहीं। इसी तरह से महाराज अगर एक अमर कथा वाचक रहेगा, एक बेटा होगा तो एक ही अमर कथा वाचक होगा, जिससे जो कथा सुनेगा वो अमर होगा। और ऐसे तो आप जितने टुकड़े कर दोगे उतने अमर कथा वाचक हो जाएंगे, फिर दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए महाराज ऐसा मत करिए। भोलेनाथ ने कहा, हाँ बात तो यार तुम ठीक कहते हो, अरे जाओ अच्छा माफ किया। उठाया त्रिशूल चले गए। भोलेनाथ जब चले गए, अब वेद व्यास ने हाथ में जल लिया, छींटा दिया गर्भ को, आवाज लगाई, भो पुत्रो शिवा तु यास्यति भवाम कथम बहिर्नागमिष्यसि। भोलेनाथ तो चले गए, अब तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? गर्भ से आवाज आती, पिताजी बही माया वर्तती, बाहर माया है, मैं माया में नहीं फंसना चाहता, मैं यहीं ठीक।
वेदव्यास ने सोचा अब 16 साल बाद अब भी नहीं आने को तैयार है। विचार किया, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भगवान विष्णु की ही माया है जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है। भगवान विष्णु की आराधना किया, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके वरदान देने आ गए। बोले महाराज आप अपनी माया थोड़ी देर के लिए हटा लो ताकि हमारा बेटा पैदा हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारा एक बेटा पैदा करने के लिए माया हटा लेंगे तो संसार ही नष्ट हो जाएगा, संसार ही तो माया है। एक बेटा बचाने के लिए हम संसार को नष्ट नहीं कर सकते। वेदव्यास ने कहा महाराज अच्छा गाय के सींग के ऊपर सरसों का दाना जितनी देर ठहरता है उतनी देर के लिए आप माया हटा दीजिए, मेरा बेटा पैदा हो जाएगा। अब सोचो गाय का सींग नुकीला, उस पर सरसों का दाना कितनी देर ठहरेगा? है? रखा और नीचे आया। भगवान ने एवं मस्त कह दिया है, जरा सा जीव मात्र ऐसे झटका सा लगा और फिर जैसे भूकंप आ जाता है, ऐसे हल्का सा झटका लगा, फिर सृष्टि ज्यों की त्यों हो गई। उसी कालखंड में सुखदेव जी का जन्म हुआ है। सुखदेव जी का जन्म हुआ उस समय संसार में माया नहीं थी, माया से परे गज। अब चूंकि माया से वशीभूत नहीं है तो पैदाइशी ज्ञानी है। इतने बड़े पैदा हुए, छोटे बच्चे जैसे होते, हवा लगी तो 16 वर्ष काल ने अपना काम किया। 16 वर्ष के नवयुवक हो गए, नारा लटक रहा है, नाला वाला समेटा चल दिए बैरागी हो करके। पिताजी पीछे पीछे, वृक्षों से आवाज आ रही पिताजी लौट जाओ। वेदव्यास दुखी है, वहां से लौट आए दुखी अवस्था में। नारद ने कहा अपने शिष्यों को भेजो, बेटा जहां भी हो 2 श्लोक दिए, जंगल में गाओ, तुम्हारा बेटा जहां होगा मिल जाएगा। पहला श्लोक शिष्यों को दिया, किया हो बकियस तब काल कोटों जिघांसया पाय यद्यप्य संग्रीले भेगद्यों दा विगत्यों तमाच कौं दयालु शरणं ब्रजेम कं दयालु शरणं ब्रजेम। और दूसरा वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं रंध्रान् वेणु अधर सुधया पूजितं गोपवृंदे। भगवान एक में भगवान के स्वरूप का वर्णन, वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासाः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन है और दूसरे में भगवान की दयालुता का वर्णन। ये 2 श्लोक हैं। इन्हीं दोनों श्लोकों का श्री ऋषि गायन करते हैं। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। एक बात और समझ लीजिए, कई जगह भागवत में सुखदेव ने परीक्षित से कहा है कि मेरी आस्था सगुण में नहीं है। सुखदेव जी सगुण ब्रह्म के उपासक नहीं है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। लेकिन जब ये कान में आवाज पड़ी वरहापीडम नटवर वपुः, भगवान श्याम वर्ण के हैं, मोर का पंख बंधा है, वैजयंती बनमाला पड़ी है, पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, मधुर मधुर वंशी बजा रहे हैं, पीछे पीछे गोप भगवान की कीर्ति का गायन कर रहे हैं। ऐसे नन्हे नन्हे पैरों से ब्रज की गलियों में भगवान प्रवेश कर, तो सुखदेव जी के हृदय में भगवान का स्वरूप जब कान में कीर्ति के माध्यम से प्रवेश हुआ तो सुखदेव जी ने सोचा ये सगुण ब्रह्म है।
अब सगुण ब्रह्म को मानना, उसको समझने के लिए तो भाई रेल पीछे घुमानी पड़ेगी। क्यों भाई? हम भगवान की उपासना करें तो आगे पीछे समझ के करें कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो रील तो पीछे घुमानी पड़ेगी कि ये ब्रह्म जो अभी दिखाई दे रहा है, इसका बचपन कैसा गुजरा, पैदा कहाँ हुआ, क्या इसने किया, इसको हम संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। तो पीछे रील घुमाई तो देखा क्या रील में, पिक्चर में क्या देखा सुखदेव जी ने? कन्हैया यशोदा के पास बैठ के झगड़ा कर रहा है और कहता क्या है माई कि माखन घीयते भावे मैया मोहे, माखन घीयते भावे मैया मोहे, माखन घीयते भावे मैया मोहे, माखन घीयते भावे। हे मैया, मुझे मक्खन अच्छा लगता है। काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची। कहूँ नहीं मोही भावे मैया रे मोहे, माखन घीयते भावे मैया मोहे, माखन घीयते भावे। सुखदेव जी ने विचार किया, ये हमारे मतलब का ब्रह्म नहीं है। क्यों? अरे हम जंगल में रहते, ऐसे ब्रह्म की साधना करेंगे तो यहाँ तो कभी कभी खट्टे तीखे कड़ुए कंदमूल फल खाने को मिलते हैं। अब ये ब्रह्म की साधना करेंगे, वो कहीं प्रकट हो गया हमारे सामने, चिल्लाने लगा बे बाबा उठ, मक्खन लेके आ, मैं तो मक्खन खाऊंगा। अब हम साधु आदमी जंगल में पड़े, यहाँ कहाँ मक्खन रखा है? किसी गृहस्थ के दरवाजे जाएंगे, कहेंगे हमारा ठाकुर मक्खन मांग रहा, थोड़ा सा मक्खन दे दो, तो गृहस्थ उपहास और करेगा, कहेगा अरे बाबा की जीभ चटचटाई होगी मक्खन खाने के लिए है? भगवान इससे मक्खन मांगने आएंगे? हमारी बात पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। बोले ये ब्रह्म ठीक नहीं, हम जहाँ वहीं ठीक है, निर्गुण है, ठीक है, कुछ मांगता जाता तो नहीं कम से कम है? तब तक दूसरी कान में आवाज पड़ी, क्या किया हो बकीय स्तन काल कोटो, जिघांसया यदप्य संघ्री, ले भेगत्यो दाते गतिम तमच्युत कम दयालु शरणं व्रजेम। जिन भगवान को जिन भगवान को मारने के लिए पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी, भगवान ने जहर का पान किया, बदले में पूतना को क्या दिया? धात्री गति, माता की गति प्रदान किया। इससे बड़ा और कौन दयालु हो सकता है जो जहर पी करके भी उद्धार करता है? सुखदेव जी ने कहा बात बन गई। ये श्लोक मतलब का है, बात बन गई। क्यों? इस ब्रह्म की साधना करूंगा, अगर ये प्रकट भी हो गया और मुझसे कहा कि मक्खन लेके आओ, तो हम तुरंत पूछेंगे क्यों लाला, पूतना तुम्हारे लिए मक्खन ही लाई थी ना? इसलिए अब बात बन जाएगी। शिष्यों के पास आ गए, बोले आप यही 2 श्लोक क्यों गाते, इसके आगे की भी गाओ। शिष्यों ने कहा आपके पिताजी ने ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना की है, वहां चल करके आप आगे की सुने, क्योंकि हमें 2 ही पता है। पिता के पास आए सुखदेव जी, पिता के द्वारा रचित उन 18,000 श्लोकों को सुना। श्लोकों को सुनने के बाद जब भागवत कथा सुन ली तो सुखदेव जी चलने लगे।
भाई हम कथा सुनने आए, कथा सुनी चले तो व्यास के मन में फिर पुत्र मोह पैदा हो। बोले बेटा मत जाओ, यहीं रुको, हम तुम्हारा यज्ञ पवित्र करेंगे, विवाह करेंगे। लेकिन नहीं, हम जाएंगे। तो बीटो पावर लगाया व्यास जी ने, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें आदेश करता हूं कि तुम्हें घर में ही रहना है, नहीं जाना है जंगल। पितुराज्ञा ऋषि, माता पिता और गुरु, तीन की आज्ञा पर कभी भी विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आदेश करते हैं बहुत सोच समझकर विचार विमर्श करके ही करते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु, इन तीन की आज्ञा पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। हमेशा जीवन में सुखी रहो। ये जो कह दे बस यस हो जाएगा। कभी क्यों, कहां, कैसे, ये सब पूछने नहीं चाहिए। आपने कहा हाँ ठीक है, माता पिता गुरु तीन पर विचार नहीं, आदेश दे दिया। पितुराज्ञा ऋषि, पिता की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, पुत्र को मानना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। उन्होंने अपनी छाया से एक अपना ही जैसा पुरुष उत्पन्न किया और पिता को सौंप दिया। वो उनका नाम हुआ छाया सुख। छाया सुख यहीं रहे, वेदव्यास जी के आश्रम में इनका विवाह हुआ और इनके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त नाम का एक बेटा पैदा हुआ जो बड़ा ही वेदों का ज्ञाता था। सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया, जंगल चले आए। समय आने पर वही भागवत की कथा जो अपने पिता से सुना था, वही कथा समय आने पर राजा परीक्षित को सुनाया। और राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, वहां तमाम ऋषि भी बैठे हुए थे। वही अमृत कृपा प्रसाद के रूप में आज हम लोगों के बीच में प्राप्त हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत की कथा कहां से प्रारंभ होती है? यदाम्रधे कौरव संजयाना, यदाम्रधे कौरव संजयाना, वीरश्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरश्वथो वीरगतिं गतेषु, प्रकोदरावे गदा विमर्श, कहां से कथा शुरू होती? भागवत की कथा कहां से शुरुआत होती है? जरा ध्यान दीजिए। यदाम्रधे कौरव संजयानाम, सूत जी कथा कहां से चालू करते हैं? कहते हैं जिस समय महाभारत युद्ध प्राय समापन की ओर जा चुका था, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। कौरव संजयानाम यदाम्रधा, बहुत सारे वीर मारे जा चुके थे। वीरश्वथो वीरगतिं गतेषु, यहां तक कि ब्रकोदरा विद्ध गदा भीमर्षो, भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। यहां से कथा प्रारंभ होती है। भागवत की कथा प्रारंभ होने के पहला श्लोक है। अर्थात जब तक हमारे जीवन में काम और वासना का, लोभ मोह का महाभारत होता रहेगा। क्यों भाई? काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना, इनका जब तक महाभारत चलता रहेगा तब तक हमारे जीवन में भागवत आने वाली नहीं। इसलिए कामादि दोष जब हमारे जीवन में समाप्त हो जाएंगे
तब हमारे जीवन में भागवत का प्राकट्य होगा, तब शुरू होगा। भगवान की संरक्षण में रह करके महाभारत युद्ध संपन्न हुआ। महाराज युधिष्ठिर राजा बने। भगवान कृष्ण विदा लेकर के द्वारिका गए। लेकिन तैयारी ही कर पा रहे हैं, क्यों? दुर्योधन की जंघा टूटी है अभी, दुर्योधन मरा नहीं। उसी रात्रि अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन के पास आ गया। रात्रि का समय है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, आज रात्रि सोते हुए मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा। भगवान ये बात जान गए। भगवान ने पांडवों से कहा, देखो तुम्हें राज्य मिल गया है। दुर्योधन धराशायी हो गया, जीत गए, राज्य मिल गया है। चलो पितामह भीष्म के दर्शन कर लो, उनसे कुछ ज्ञान की शिक्षा ले लो। पितामह भीष्म के दर्शन कराने के बहाने पांडवों को तो भगवान वहां ले गए। द्रौपदी के 5 बेटे थे। द्रौपदी के पुत्रों से कहा, तुम लोग भी चलो। द्रौपदी के बेटे कहने लगे, मामा जी आपने हथियार तो उठाया नहीं, हमने लड़ा तो हम तो जानते हैं थकावट कितनी होती, हम थके हैं, हम आज सोएंगे, आप लोग जाओ, हम कल आएंगे। वो नहीं गए। द्रौपदी अपने बच्चों के साथ महल में थी। इधर भगवान भीष्म जी के पास लेकर के गए। भीष्म जी ने भगवान के दर्शन किए और प्रार्थना किया, हे गोविंद आपने भक्त पर बड़ी कृपा की। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं, आपने कहा था युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने कहा था, प्रतिज्ञा की थी, आज मैं हरिशों अस्त्र, आज मैं भगवान से अस्त्र उठवा के रहूंगा। आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, हमारी रखी थी। आज अगर जीवन में कहीं भक्तों की गणना हो तो प्रभु अंत समय में मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। क्या? पितामह प्रार्थना करते हैं, हे नाथ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, पावन कदम्ब बट हो, श्री यमुना जी का बट हो, पावन कदम्ब पवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा
जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे। जब प्राण तन में आवे कोई रोग ना सतावे। रसना सुनाम गावे रसना सुनाम गावे। जब प्राण कंठ से रसना नाम गावे। जब प्राण तुझसे निकले इतना करे न स्वामी। हरि नाम हरि रसना भजले हरि नाम हरि रसना। कले प्रात को जाने हरि नाम हरि रसना। कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग न सतावे। यम दर्शन दिखावे यम दर्शन दिखावे। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। उस वक्त जल्दी आना मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना मुझको न भूल जाना। वंशी की धुन सुनाना वंशी की धुन बजाना। जब प्राण तन से निकले बंसी की ध्वन सुनाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी।
भगवान ने कहा, बताओ पितामह, क्या इच्छा है तुम्हारी? पितामह ने कहा, महाराज, हमारी जो इच्छा है इसे आप हमारी धृष्टता समझ लीजिए। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, प्रणाम किसको करते हो? ठाकुर जी के चरणों में। क्यों भाई, किसको प्रणाम करते हो? ठाकुर जी के चरणों में। आज भीष्म जी क्या कह रहे हैं? हे गोविंद, अगर तुम मुझे अपना दास मानते हो तो मेरे पैरों की ओर आकर के खड़े हो जाओ। क्यों? मेरी इच्छा है ठाकुर, केवल तुम्हारे दर्शन करते करते मेरे प्राण निकल जाए। अगर मैं आपके चरणों में झुक जाऊंगा या आपको अपने सिर की ओर बुलाऊंगा तो आपके चरण तो दिखेंगे लेकिन स्वरूप नहीं दिखेगा। हे गोविंद, इतनी कृपा कर दीजिए कि आप मेरे पैरों की ओर आ जाइए ताकि मैं निरंतर आपको देखता हुआ अपने प्राण छोड़ सकूं। आज भगवान अपने भक्त की वशीभूत होकर के द्वारिकाधीश पितामह के चरणों में की ओर जाकर के खड़े हो जाते हैं। पितामह भीष्म एकटक द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और देखते ही देखते द्वारिकाधीश के शरीर में प्रवेश कर। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने युधिष्ठिर से भीष्म की अंत्येष्टि संपन्न कराई। इधर अश्वत्थामा रात्रि के समय हाथ में नंगी तलवार लेकर के चल पड़ा। भगवान कृष्ण जानते थे कि आज अश्वत्थामा आएगा। भगवान शंकर को द्वारपाल नियुक्त कर दिया था कि आज रात्रि आप नगर की रक्षा कर लेना। जो महल में प्रवेश करने लगा, भोलेनाथ ने रोक दिया, कहां जा रहे? रास्ते से हट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। भोलेनाथ ने कहा, देखो मैं द्वारपाल हूं, मालिक की आज्ञा से खड़ा हूं। जब तक मालिक का आदेश नहीं होगा मैं महल के अंदर जाने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे प्राण चले जाए। दोनों में युद्ध होने लगा। अश्वत्थामा अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है। सारे के सारे अस्त्र उसी त्रिशूल से टकरा करके नीचे गिर जाते हैं। लड़ते लड़ते रात के 12 बज गए। सुबह होने वाली धीरे धीरे 2 बज गए। कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा। अश्वत्थामा ने कहा, रुको, क्योंकि अब समय कम है, मुझे अपने इष्ट को मना लेने दो, इसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। इष्ट को मना लेने दो। भोलेनाथ ने कहा, मना लो। अब अश्वत्थामा का इष्ट कौन? भोलेनाथ। बैठ गया, मनाने लगा। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्याम्बरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदामोदांकितं चंदनं जाति चंपक बिल्व पत्र सहितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदया निधे पशुपते रद कल्पितं गृह्यताम्। भगवान शिव का मानस पूजन किया और मानस पूजन करके जो विजय माला अपने इष्ट को पहनाई, देखा वो विजय माला तो द्वारपाल के गले में पड़ी। जाकर के द्वारपाल के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आप क्यों खड़े हो यहाँ? भोलेनाथ तो अवघड़दानी है, भक्त चरणों में पड़ा है, वरद हो गए। बोले, बरम द्रोही वरदान मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। आए थे चौकीदारी करने, अब दे रहे हैं वरदान।
अश्वत्थामा ने कहा महाराज हमें अंदर जाने दो, और क्या चाहिए वरदान में। भोलेनाथ ने भी देखा कि अब 4 बजने वाले हैं, 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। बोले चौकीदार की ड्यूटी ये थोड़ी कहा था कि रात दिन करना, हमसे ये कहा था कि रात में देख लेना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कहा था। अब ब्रह्म मुहूर्त में मालिक अपना खुद जगह देखे। जाओ, भोलेनाथ चले गए। अश्वत्थामा जल्दी जल्दी, अब समय कम था, द्रौपदी के 5 बेटे पड़े हुए थे, 5 बेटों के उसने सर काट डाले, पोटली बनाई, चल पड़ा। धीरे धीरे उजाला फूट रहा था। दुर्योधन के पास पहुंचा, दूर से देखा दुर्योधन ने अश्वत्थामा आ रहा है। गांधारी का वरदान था दुर्योधन को, तुम्हारे जीवन में जब दुख और सुख दोनों एक साथ आएंगे तभी मरोगे, अन्यथा नहीं मरोगे। देखा कि अश्वत्थामा कुछ पोटली बांधे चला आ रहा है, बड़ा प्रसन्न, बड़ा प्रसन्न। आज जिस काम को करने के लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया, आज इसने रात्रि में कर दिया, बड़ा प्रसन्न। लाओ, अरे वाह मित्र पधारो, लाओ कहां है भीम का सर, जिसके ऊपर गदा का प्रहार होता था, चिंगारियां फूटती थी। बोले आपको कहा था मैंने कि मैं सिर लाकर दूंगा, अब उसमें कौन भीम है कौन अर्जुन है ये ढूंढना आपका काम है। पोटली रख दी। दुर्योधन ने ज्यों ही खोला, देखा कि वहां पांडवों के सिर तो नहीं थे, उनके बच्चों के सिर पड़े थे। दुर्योधन बिलख बिलख करके रोने लगा। दुर्योधन की इस नीति को अगर हम अपने जीवन में अपने परिवार में उतार लें तो हमारे परिवार बिखरने से बच जाएंगे। दुर्योधन की जो नीति है वो कहता है हमारा बैर पांडवों से था, हमारा बैर पांडवों से था, उनके बच्चों से नहीं था। ठीक है, हम अपने परिवार में रहती हैं, देवरानी जेठानी खूब लड़ो, एक दूसरे को पटक पटक के मारो, चौराहे पे घसीट घसीट के मारो हमारे ठेंगे से, लेकिन अगर चाची का बेटा ताई के पास बैठकर भरपेट भोजन कर रहा है तो उसे करने दो। ताई का बेटा अगर चाची के पास बैठ करके प्रेम से दूध पीता है तो उसे पीने दो, उसको रोको मत। लेकिन आज की स्थिति, देवरानी जेठाई लड़ी, बच्चे गए थे स्कूल, बेचारे नर्सरी KG 1-2 में पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे। अब रोज आते हैं तो चाची का बेटा ताई के पास भगता है, ताई का बेटा चाची के पास भगता है। सो बच्चे रोज की तरह से बस्ता रखा और भगे, तब तक माँ ने पकड़ा कान, तो घसीट के मारी। खबरदार अगर उधर गया टांगे तोड़ दूंगी। कभी इन बच्चों को देखा है जब इस अवस्था में होते हो मार पड़ती बिना मतलब की है? देखा इनको तो बेचारे रोते जाते हैं, जोर से रोते हैं तो माँ कहती हट, आवाज नहीं। तो जब आवाज नहीं के बाद फिर इनका क्या हाल होता है, स्वरूप शरीर का क्या होता है, तब ऐसे करते हैं। बच्चा मां से पूछता है झगड़ा किसने किया, मैंने किया कि आपने किया। जिसने झगड़ा किया वो बैर माने, हमने तो झगड़ा किया नहीं, तो हमको क्यों मार रही हो। मां से पूछता है क्यों मार रही है, हमको ताई से हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ तो हम ताई के पास क्यों ना जाएं, हमारा चाची से कोई झगड़ा नहीं हुआ तो हम चाची के पास क्यों ना जाएं।
आपस का झगड़ा आपस में ही रहने दो, उसका असर बच्चों के ऊपर मत जाने दो। अपने घर की बात घर में रहने दो, घर का झगड़ा किसी से चर्चा मत करो। दो सिद्धांत हैं, कहा भी है कि अपना गम ले के किसी और, अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए। अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए। अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए। अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए। अपनी बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अपनी बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। खैर दूर इबादत को है कहीं मंदिर, है कहीं दूर इबादत को कहीं दूर है मंजिल। इबादत करने के लिए मथुरा, काशी, गया, वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। यह दूसरा सिद्धांत है। करना क्या गए? किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए। अपना गम ले कि कहीं और न जाया जाए। जीवन में ये दो सिद्धांत बना लीजिए। आपस का झगड़ा आपस तक, बच्चे साथ साथ खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने दो, उन्हें रोको मत। यही छोटे छोटे बच्चे एक दिन देवरानी जेठानी के आपसी मतभेद खत्म कर देंगे। करके तो देखो, एक ही आंगन में खेल नहीं भर दो, तुम्हारा झगड़ा अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाएगा। यही बच्चे तुम दोनों को आपस में एक कर देंगे, मिला देंगे, फिर से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम हो जाए तो अपने घर की बात मायके वालों को कभी मत बताओ, पड़ोसी को कभी मत बताओ, मित्र को कभी मत बताओ। तो आज के मित्र भी तो सब ऐसे ही हैं, मौका पड़ने पर सारी बातें इधर उधर फैलाना चालू कर देते, बहुत सारे हैं ऐसे। सच्चा मित्र हो उससे जरूर कहना चाहिए, है? शायद आपको कोई रास्ता दिखा। अपने घर की बात किसी को चर्चा मत करिए। अपने घर की समस्या स्वयं समाधान करिए, हैं?
परिवार मिल करके उस समस्या का समाधान कर लें, आपका परिवार स्वर्ग हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन बिलख बिलख करके रोने लगा। इन बच्चों से हमारा कोई बैर नहीं था, ये तो चाचा चाचा कह करके हमारी सेवा करते थे, हैं? इनसे हमारा कोई बैर नहीं था। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरा वंश ही निर्वीज कर दिया। जीवन में दुख सुख एक साथ आया, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर भगवान वापस लौट के आए, देखा क्या, द्रौपदी बिलख रही है, जिसके 5 बेटे मारे गए, रो रही थी। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, जिस आतताई ने हमारे बच्चों को मारा है, उसे ला करके मैं तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा, यही तुम्हारे सामने ही उसका मैं वध करूंगा, तभी मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तब इसके पहले मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं। भगवान कृष्ण को सारथी बना करके रथ में बैठ करके अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा तो इसके पास 100 योजन दौड़ने वाला एक अश्व था, उस पर बैठ करके ये भगा। 100 योजन दूर जा करके अश्व गिरा और मृत हो गया। अब ये पैदल भाग रहा है। देखा पीछे से भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ लगे हुए हैं, प्राण संकट आ गया कि अब हमको मार देंगे। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया अर्जुन की ओर। अर्जुन चिल्लाने लगे, हे कृष्ण रक्षा करो। उस समय भगवान ने कहा, अर्जुन, इस अस्त्र का किसी दूसरे अस्त्र से समाधान नहीं हो सकता है। ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र को का ही प्रयोग करिए। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराएं तो दोनों को खींच लो पकड़ करके, यही बचने का रास्ता है। क्योंकि इसके पिता ने, द्रोणाचार्य ने, इसको ब्रह्मास्त्र फेंकने की कला तो सिखाई है, लेकिन खींचने की कला नहीं सिखाई है। तुमको खींचने की भी कला सिखाई। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, खींच लिया है। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ में डाल लिया है, द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी ने देखा गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है। द्रौपदी को भगवान बहन ऐसे थोड़ी कहते हैं, उसमें कुछ गुण हैं, है? द्रौपदी में कुछ गुण हैं। द्रौपदी कहती है कि मत मारो इसे, मत मारो इसे, गुरु का बेटा अति प्यारा है। मत मारो इसे, मत मारो इसे, गुरु का बेटा अति प्यारा है। जिससे सीखा है धनुर्वेद, जिससे सीखा है धनुर्वेद, उन गुरु का बेटा है। जिससे सीखा है धनुर्वेद, उस गुरु का बेटा प्यारा है। मैं नहीं चाहती मेरे सुत मरे हैं 5-5, मेरे सुत मरे 5-5, उसका दुख मैं ही जानती हूँ, उसका दुख मैं ही जानती हूँ। अर्जुन, इसको मारने से मेरे 5 बेटे मरे पड़े हैं, उनमें से अगर एक बेटा जिंदा हो जाए अभी मार डालना। इसको मारने से इसने 5 बेटे मेरे मार डाले, इसको मार देने से उन 5 में से अगर एक बेटा जिंदा हो जाए इसको अभी मारना। लेकिन मुझे पता है इसको मार डालने से उनमें से एक भी जिंदा नहीं होगा। मेरे तो 5-5 मरे हैं। क्या दुख होता है बेटे के मरने का, मुझसे ज्यादा इस समय कौन जान सकता है। अरे अर्जुन, मैं नहीं चाहती
क्या इसकी धीमा रोवे बिलख बिलख, इसकी धीमा रोवे बिलख बिलख, मैं हृदय से ऐसा मानती हूँ, मैं हृदय से ऐसा मानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसके मार देने से इसकी भी माँ मेरी ही तरह से बिलख बिलख करके रोए। जिंदा तो मेरे बेटे नहीं होंगे, एक माँ जरूर रोना चालू कर देगी। मैं नहीं चाहती, छोड़ दो इसे। युधिष्ठिर ने कहा हाँ द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो। नकुल कहने लगे भैया मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूं। भीम ने कहा अर्जुन मारते हो कि मैं मारूं? सहदेव ने कहा भैया मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। द्रौपदी, युधिष्ठिर और नकुल तीन कहते हैं मार डालो। अर्जुन तो तलवारें लिए खड़े हैं, भीम और सहदेव समर्थन कर रहे हैं। तीन लोग कहते हैं छोड़ दो, तीन लोग कहते हैं मार डालो। अब बोलो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तीन कहते हैं मार डालो, तीन कहते हैं छोड़ दो। सातवें भगवान कृष्ण खड़े हैं। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आपका क्या कहना है? भाई वोटिंग हो रही है, बराबर का है, एक सातवां कैंडिडेट खड़ा है, आपकी मोहर जिधर लग जाएगी वही काम होगा, वही जीतेगा। भगवान ने क्रॉस वोटिंग की। कहते क्या है? ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आततायी वधारहण। चूंकि ये ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण के शरीर की हत्या कहीं भी नहीं लिखी। ब्राह्मण का वध करना है तो उसका अपमान कर दीजिए, उसकी संपत्ति छीन लीजिए, धक्का मान के अपमानित करके नगर के बाहर छोड़ दीजिए, देश निकाला कर दीजिए। यही ब्राह्मण की हत्या है। शरीर से बद नहीं है लेकिन ये आतताई है। अगर इसको जिंदा छोड़ दिया तो फिर ये छोटे छोटे बच्चों को मारेगा। इसलिए आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, इसे जरूर मार डालो। आतताई है इसलिए मार डालो, ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो। अर्जुन शास्त्र में मैंने दोनों बातें कही हैं, तुम मेरी